हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मध्याखंड के 10वें अध्याय में महाप्रभु जी के महाप्रकाश के समय श्री हरिदास ठाकुर जी पर कृपा जो महाप्रभु ने की उसका वर्णन चल रहा था। उस पर महाप्रभु जी ने कथा प्रसंग में आया था कि हरिदास जी को कहा कि आप वर मांगो। तो हरिदास जी ने यही वर मांगा था कि मैं क्या करूं, भक्तों का उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करूं और मैं उनके जो भक्त आपके चरणों का भजन करते हैं, जो भव वैष्णव है, उनका प्रसाद उचिष्ट छोड़ा हुआ प्रसाद ही मेरा भोजन बन जाए और जन्म जन्म में यही करता रहूं, वही मेरा कर्म हो। ऐसा हरिदास ठाकुर जी ने वर मांगा था और क्या बोला था कि मुझे क्या बनाओ, वैष्णव के घर का कुत्ता बना दो प्रभु मुझे। ये बात हरिदास ठाकुर जी ने कही थी। जिससे क्या होगा, कुत्ते को क्या करता है व्यक्ति, खाने के बाद जूठा डाल देता है। तो बोले आप जिससे मैं उनके वैष्णव का अवशिष्ट ग्रहण कर सकूं। इस तरह से हरिदास ठाकुर जी तृप्त हो गए थे प्रेम भक्ति में और वो बार बार क्या कर रहे थे, बड़ी ही दीनता प्रकाशित कर रहे थे। और महाप्रभु ने कहा था कि मैं, जिसने तुम्हारा संग किया है, जिसने आधे पल के लिए भी तुमसे बातचीत किया, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। ऐसा वर भगवान ने हरिदास ठाकुर जी को दिया था और कहा था कि मैंने अपने प्रति जो मेरी निश्चला भक्ति है वो तुमको दान कर दी, अपराध रहित भक्ति तुमको मैंने दान कर दी। ये प्रभु ने कृपा करी हरिदास ठाकुर जी पर। अब अपराध होने की कोई संभावना ही नहीं बची। अब यहाँ पर जब ऐसा वर दिया भगवान ने हरिदास जी को, तो प्रभु जब तो जितने भी भक्त थे वो सब जय ध्वनि करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि जाति कुल क्रियाक्रम जितना भी है, ये संपत्ति आदि, इन सब से कुछ नहीं होता है। प्रेम और उत्कंठा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत ऊंची जाति में हूँ, मैं अगर ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे तो भी ठाकुर जी भोग लगाते हैं, और कोई नीच जाति का व्यक्ति भोग नहीं लगा सकता या भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यह बता रहे कोई कितनी बड़ी जाति का हो, कितने बड़े कुल का हो और जितनी मर्जी संपत्ति हो, किसके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रेम है, उत्कंठा है, तो कृष्ण प्राप्त होंगे, कृष्ण भोग भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। नहीं है तो चाहे कुछ भी है आपके पास, कितनी बड़ी जाति है, चाहे आप बहुत बड़े सन्यासी बन गए, कुछ भी बन गए, अगर आपको प्रेम नहीं है भगवान से, तो यहाँ पर कहते हैं उनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, असंभव है कृष्ण को प्राप्त करना। बता रहे हैं उत्कृष्ट वंश परंपरा होने से कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। ऊंची जाति, सत्क्रिया और बहुत से धन द्वारा भी कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं की जा सकती। कृष्ण एकमात्र सुतीव्र भक्ति प्रीति के द्वारा ही मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम से ही, गाढ़ प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, वशीभूत होते हैं। बिना प्रीति के, बिना प्रेम के धनी अभिजात्य संपन्न कर्मवीर व्यक्ति कृष्ण भक्ति को ही पा नहीं सकते हैं। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कृतोपि लभ्यते तत्र रोल्यमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कितना सुंदर श्लोक यहाँ पर बताया कि अगर किसी व्यक्ति की कृष्ण भक्ति रसभाविता मति होती है तो बोले इसको कितना मर्जी मूल्य दे करके खरीद लो, कितना मर्जी। यदि कृतोपि लभ्यते तत्तर लोल्यम अपनी मूल्यम एकलम केवलम, की अगर कोटि जन्मों की सुकृतियां, सुकृतियां होती है भक्ति उन्मुख कार्य करना, भक्ति के रिलेटेड, जैसे तुलसी जी को जल देना, ठाकुर जी के मंदिर में मार्जन करना, मंदिर की परिक्रमा करना, वृंदावन धाम आना, परिक्रमा करना, वैष्णव की सेवा करना, इससे सुकृतियां इकट्ठी होती हैं। तो कोटि जन्मों की सुकृतियां इकट्ठी करके भी अगर वो लोल्य मिलता है, लोभ मिलता है भक्ति के प्रति, तो ये बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें ऊंचे किसी श्रेष्ठ वैष्णव से कथा सुनने को मिले भगवान की, उससे धीरे धीरे अपने आप प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जाति और कुल क्रिया कर्म संपत्ति ये कोई भी मायने नहीं रखते कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति इन सबके वशीभूत, इन सबके अधीन नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। अब एक भजन जो उस दिन याद किया था कि करेंगे लेकिन नहीं कर पाए थे, वो वही, उस भजन में भी भक्ति विनोद ठाकुर जी यही प्रार्थना की है कि मैं क्या करूं, मुझे आप प्रभु क्या बना दो, अपने घर का एक कुत्ता बना लो, जिससे क्या होगा, मैं आपके घर में पड़ा रहूंगा तो आप मुझे अपने घर के कुत्ते के रूप में स्वीकार करें और मुझे निकट बांध करके रखिएगा। मैं आपके घर के द्वार पर बैठा रहूंगा और कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल व्यक्ति, उसको मैं अंदर नहीं आने दूंगा, उसको घर से बहुत दूर भगा दूंगा।
और जब आपके जन जो आपके भक्त हैं आपके प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, उचिष्ट रखेंगे जहाँ पर खाने के बाद, उसको मैं आनंदपूर्वक ग्रहण करूंगा। और बसिया शुइया बोले जो बचा हुआ बासी बचा हुआ अन्न जो होगा, वो जब खा लेंगे भक्त लोग, बासी अन्न जो बचा हुआ होगा, वो मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के तो आपके चरणों के पास रहता हुआ खाता रहूंगा। और जब भी आप कभी मुझे बुलाओगे तो मैं नाचते नाचते आपके निकट जाऊंगा। निजेर पोषण कबू ना भावी, वो मुझे अपने पोषण की कभी चिंता नहीं करूंगा मैं कि मैं क्या क्या खाया। अपने जीवन निर्वाह की कोई चिंता ना करके सदा भाव में भरा भर के भक्ति करूंगा, आपके पास रहूंगा। इस प्रकार से भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि आपको ही पालक के रूप में मैंने आपने आपको वर्ण किया है, आपको चुन लिया है प्रभु। तो ये बड़ा सुंदर भजन है, हम अभी गाते हैं इसको। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़ेछि तोमार घरे। तुमित ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जानह मोरे। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़ेछि तोमार घरे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिबो तोमार द्वारे। प्रतिपचने रे हसिते ना दीबो, राखिबो गड़ेर पारे। तव निज जन प्रसाद सेविया, उच्छिष्ट राखी बेजाहा। अमर भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन बेता। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़ेछि तोमार घरे। हसिया शुइया तोमार चरण, चिंतिव सतत आमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, जखन डाकिबे तुमी। निजेर पोषण कबू ना भाविबो, रहिबो भावेर भरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, बलिया वरण करे। बलिया वरण करे। सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, पड़ेछि तोमार घरे। तुमित ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जानह मोरे। बलिया जानह मोरे। जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। ठाकुर भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद। इस बड़े सुंदर भजन का अनुवाद है। हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपके घर में पड़ा हुआ हूँ। कृपया आप मुझे अपने कुत्ते के रूप में स्वीकार करें। कुत्ता अर्थात यहाँ दास। आप मुझे अपने निकट बांधकर पालेंगे। मैं आपके घर के दरवाजे पर रहकर प्रतिकूल लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा और उन्हें आपके घर से बहुत दूर भगा दूंगा। आपके निज जन प्रसाद सेवा कर जो उचिष्ट रख देंगे, प्रतिदिन मैं आनंदपूर्वक उसी को ग्रहण करूंगा। मैं सोते बैठते हुए निरंतर आपके श्री चरणों का स्मरण करता रहूंगा तथा जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आनंद से नाचते नाचते आपके निकट आऊंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन निर्वाह की चिंता ना कर सदा भाव विभोर रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वरण किया है। तो ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थना यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं। जहाँ पर ये जो हरिदास ठाकुर जी ने जो पूछा
कहा महाप्रभु को कि मुझे वैष्णव के घर का कुत्ता बना दीजिए। उसी प्रकार का भजन हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से आगे यहाँ बता रहे हैं कि जाति कि अगर कोई कहे कि हरिदास ठाकुर जी की जाति कहती, इनका तो जन्म हुआ था मुसलमान कुल में, यवनों के घर में, तो जाति का कोई भी अधिकार नहीं है। भक्ति में क्या अधिकार है? कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए क्या अधिकार है? जैसे अगर किसी व्यक्ति ने यज्ञ करवाना है तो किससे करवाएगा? ब्राह्मण से करवाएगा। कोई भी वैश्य ऐसे यज्ञ नहीं करवाएगा। कोई लाला जी सेठ की दुकान खोल के बैठे सेठ जी को बोल दे भैया आप आके कल यज्ञ कर जाना, नहीं करेंगे सेठ जी आके यज्ञ। कौन करेगा यज्ञ? ब्राह्मण ही यज्ञ करेगा, उसको अधिकार है। इसी प्रकार कर्म कांड में जितना भी है उसमें वर्णाश्रम की व्यवस्था है, उसके अनुसार जाति का अधिकार, जाति के अनुसार कर्म कांड का हिसाब बनाया हुआ है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, पैसे वाला हो, नहीं पैसे वाला हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो भक्ति के लिए अधिकार क्या है? श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति के लिए अधिकार है, ना ही मन की शुद्धि और ना ही कोई वर्णाश्रम धर्म का कि इस वर्ण का हो, इस कुल का हो, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो बता रहे हैं कि किसी भी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों ना हुआ हो, फिर भी वह वैष्णव सर्वोत्तम है। यही सब शास्त्रों का कहना है। किसी भी कुल में हो, अगर वैष्णव है तो सर्वोत्तम है बस। इसका प्रमाण यह है कि जो हरिदास ठाकुर जी हैं, इन्होंने क्या देखा? यवन है। इन्होंने उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। इन्होंने महाप्रभु जी के उस रूप के दर्शन किए जो ब्रह्मा जी भी दर्शन नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर जी की महिमा हुई या नहीं हुई? जबकि वो क्या है? यवन कुल में जन्म हुआ उनका। तो इससे पता चलता है कि जाति का तो कोई यहाँ पर रोल है ही नहीं कि किस जाति में जन्म है। बता रहे हैं कि विष्णु की सेवा में प्रेम पूर्वक कोई भी व्यक्ति किसी भी वंश में जन्म ग्रहण क्यों ना करे, अगर कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो उससे भक्ति में कोई बाधा नहीं आती है। अगर कोई कहे कि भाई हम तो छोटी जाति के हैं, प्रेम बहुत है भगवान से, तो हम सेवा कैसे करें, नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कोई बाधा नहीं है। सभी शास्त्रों में वैष्णव को जाति, कुल, क्रिया और धन के मद से मत व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मत हो रहा है, किसके कारण? जाति बढ़िया है, कुल बढ़िया है, या फिर धन का मद है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसा मत व्यक्ति की अपेक्षा किसको श्रेष्ठ माना गया है? वैष्णव को श्रेष्ठ माना गया है। तो कहते जीव का जो नित्य प्रयोजन वस्तु क्या है? सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है इस संसार में आकर के मनुष्य का? अगर उसको कृष्ण प्रेम धन मिल जाए, भगवान से उसको अगर प्रेम हो जाए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। भगवान को प्रेम ही प्रिय है एक। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जान ही राम प्रेम प्रधानु। वो योग योग नहीं है, वो योग कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ भगवान के चरणों में प्रेम प्रधान नहीं है, जहाँ लक्ष्य भगवत प्रीति नहीं है, वो योग योग नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसीलिए बोला गया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ नहीं रामपद पंकज भाऊ। वो सारे कर्म, वो सारे धर्म जल जाएं जहाँ जिन धर्मों और कर्मों की उद्देश्य क्या नहीं है? भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। हम संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक कितने कर्म करते हैं, अगर हमारे उन सारे कर्मों का उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं है तो वो सारे कर्म जल जाएंगे। क्यों? नहीं तो वो कर्म बंधन बन जाएगा और दोबारा दोबारा हमें आकर मजबूर करेंगे संसार में आने में, तो उनका कोई फायदा ही नहीं है कर्मों का। कर्म वही अच्छा जो भगवत प्रीति को लक्ष्य करता हो, धर्म वही अच्छा जो भगवत प्रीति को लक्ष्य करता हो। नहीं तो कितने मर्जी लंगर लगाते रहो, कितने मर्जी अस्पताल खुलवाते रहो, गरीबों को दवाइयां बांटते रहो, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते रहो, अगर उन सबके प्रीति करने के पीछे उद्देश्य भगवत प्रीति नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। इससे अगर हमारा अहंकार बढ़ेगा, जड़िया अहंकार संसार का, देखो हमने इतना बड़ा यज्ञ कर दिए, हमने इतनी लड़कियों की शादियां करवा दी, हमने इतने गरीबों को खाना खिला दिया, और बढ़ने नहीं, हम तो निष्काम कर्म करते हैं। ये सब कुछ क्या है? अहंकार को बढ़ाना और प्रतिष्ठा को अर्जन करना है, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रीति होना चाहिए, तब कोई दोष नहीं है। हनुमान जी को इतना प्रेम है राम जी से कि उन्होंने लंका में आग लगा दी। जब देखा सीता जी को इतना कष्ट है, वहां कैसे रह रही हैं, तो भी उनको कोई दोष लगा? हनुमान जी ने हुंकार करी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। किसी के बच्चे को पेट में ही मार देना, ऐसे बोलना कि उसका बच्चा पेट में मर जाए, तो इससे बड़ा कोई दोष होगा? इससे बड़ा कोई पाप होगा?
हनुमान जी ने ऐसी हुंकार करी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए, लेकिन कोई उनको दोष नहीं लगा। किसी को ही वर्णन नहीं है हनुमान जी को नरक यातना मिली, बच्चे मर गए पेट में राक्षसियों के, इसके कारण कोई दोष नहीं लगा, क्योंकि वो राम जी का कार्य है। एक व्यक्ति फौज में लड़ने जाता है, कितनों को गोली चला करके आ जाता है, और जब आता है तो उसके नाम का गेट बनता है, उसको सम्मानित किया जाता है, मेडल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने देश के लिए, लोगों, देश की रक्षा के लिए जान दी ली है, जिसकी भी ली है देश की रक्षा करने के लिए, तो इसलिए उसको कोई जो गोली चलाने का कोई दोष नहीं है। और वही व्यक्ति अगर ऐसी अपने हाथ में पिस्तौल तो है ही, और सड़क पे जा रहा था, किसी को गोली मार दी, तो उसको फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि अब उसने अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि उसको किसी ने गाली दी थी, अब उसने गोली मार दी उस पर, क्योंकि वो फौज में था, उसके पास पिस्तौल थी, राइफल थी। अब जो उसने एक ये गोली चला दी ना, ये गोली उसको बहुत भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इसको अपने स्वार्थ के लिए चलाई है। लेकिन उसके बिना उसने इतनी सैकड़ों गोलियां चला के आ गया था वो फौज में जब भर्ती है, और वहां जंग के मैदान में, तो उसको कोई दोष नहीं है, उसको कोई, उसको उल्टा उसको सम्मानित किया गया। यही फर्क है। इसी प्रकार हम जब अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा कर्म बंधन, उसमें हम फंसे फंसाए हैं। और अगर हमने भगवान की प्रीति के उद्देश्य से, भगवान की सेवा के उद्देश्य से कुछ भी किया, संसार भी किया, तो भगवान के उद्देश्य, सेवा के उद्देश्य से, तो उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। फिर उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, वो प्रीति हो जाएगी, भगवान के प्रेम मिलेगा उसमें, और ये आत्मा का नित्य धर्म में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत समझने वाली बात है कि जीव की नित्य प्रयोजन वस्तु क्या है? भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम ही जीव की नित्य प्रयोजन वस्तु है। जिसको ये समझ आ गया ना एक जन्म में, यही बहुत बड़ी बात है कि हमारा लक्ष्य क्या है। कई लोग माला भी करते हैं 16-16, लेकिन ये नहीं पता कि माला का उद्देश्य क्या है करने का, माला करने से होगा क्या। बस माला करते रहेंगे और संसारी चीजों की चिंता करते रहेंगे, वही संसारी चीजें ही मिलती रहती हैं उनको फिर। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम, जैसा प्रेम गोपियों ने किया भगवान से। तो कहते जीव का नित्य प्रयोजन वस्तु है कृष्ण प्रेम, और उस प्रेम का अधिकार मिल जाने से जागतिक विचार के अनुसार नीचता, स्वल्पता, जितना भी अभाव है, वो कोई बाधा नहीं डाल सकता। मतलब जो अगर कोई छोटे कुल में जन्म लिया, जाति अच्छी नहीं है या पैसा नहीं है, तो बोले ये चीजें उसको कोई बाधा नहीं डाल सकते। फिर अगर प्रेम का अधिकार मिल जाए, बस प्रेम होना चाहिए। शबरी क्या थी? नीच जाति की थी, लेकिन भगवान से प्रेम था। ठाकुर जी पहुंच गए उसके आश्रम में, कुटिया में, और जूठे बेर खा ली शबरी जी के, और उनको गति प्रदान कर दी, अपनी भक्ति दी भगवान ने। तो इसकी कितनी ही एग्जाम्पल है कि भगवान क्या प्रेम के वशीभूत हैं। अब बता रहे हैं कि जो पापिष्ट जाति बुद्धि के विचार से वैष्णव को देखते हैं, वे जन्म जन्म में अधम योनि को प्राप्त होते हैं। देखिए ये समझने वाली बात है। यहाँ पर कई लोग वैष्णव को पूछते हैं कि आप क्या हो, किस कास्ट से हो, आप बनिए हो, आप ब्राह्मण थे। अगर पता चल जाए कि गुरुजी ब्राह्मण है, तो गुरुजी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो जाती है। और पता चल जाए गुरुजी तो शूद्र थे, मतलब शूद्र थे पहले, अभी गुरुजी संन्यास ले लिया, तो उनको फिर गुरु नहीं बनाते। तो ये जो बात है, इस प्रकार की जाति बुद्धि अगर कोई वैष्णव में देखता है, तो वो अधम योनि को प्राप्त करता है। गुरु की परीक्षा कर सकता है शिष्य, लेकिन गुरु की परीक्षा इन चीजों को लेकर के नहीं करनी। गुरु की परीक्षा किस लिए करनी है? कि गुरुदेव जो है वो ब्रह्मणी है कि नहीं है, ब्रह्म की अनुभूति संपन्न है या नहीं है, क्या गुरुदेव संसार से विरक्त है कि नहीं है, क्या गुरुदेव को समस्त शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं है। ये इस चीज के लिए तो शिष्य गुरु की परीक्षा कर सकता है। उसके लिए शास्त्र में विधान है कि गुरु शिष्य की परीक्षा करेगा, शिष्य गुरु की परीक्षा करेगा 1 साल तक। लेकिन अगर कोई इस तरह से पूछ देखता है कि गुरुजी पहले कौन सी जाति के थे, हैं, और क्या फिर ऐसे ही करते हैं, तो ये वाला जो देखता है उसको क्या होता है, नीच है, वो अधम योनि को प्राप्त करेगा। ये शास्त्र की बात है। इसीलिए वैष्णव से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। इस चीज में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है, हम लोग भारतीय हैं, भारतवर्ष में जाति प्रथा बहुत देर तक रही है। आजकल तो कम है, पहले बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमारे खून में है ये सब चीजें। तो कितना भी कह दिया, अगर हमें पता चल जाए ना कि हम जिस वैष्णव के साथ बहुत हंसी मजाक करते थे, बड़ा अच्छा वार्तालाप था, बड़ा अच्छा लेन देन था, और बाद में हमें कहीं से पता चल जाए कि ये तो पहले शूद्र थे, तो कितना भी कह दो, थोड़ा मन में आ ही जाएगा। फिर हम उनके साथ थोड़ा बैठने में, बात करने में संकोच कर ही लेंगे। और जैसे ही हमारे मन में ये आ गया, हमारे अपराध हो गया, अब हमें जो है अधोगति हो जाएगी। इसीलिए कभी भी वैष्णव से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, एक और चीज देखा जाता है कि ये तो चलो जाति बुद्धि करने के कारण हीन भावता करते हैं।
कई लोग उच्च भावना भी करते हैं कि जैसे पता चल जाए कोई वैष्णव है और पता चल जाए कि ये भैया इंजीनियर थे पहले, या ये मतलब बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करेंगे। बाकी जो अच्छे कोई भजनानंदी वैष्णव उनको देखते भी नहीं है। तो ये है भी अपराध है। क्यों? यहाँ पर वो फिर व्यक्ति वैष्णव को से प्रेम नहीं कर रहा, वो उसके उस पद से प्रेम कर रहा है, वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, इसीलिए इसीलिए उसको ज़्यादा उसके साथ जो है मेल मिलाप कर रहा है। तो यहाँ पर वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं हो रही, प्रीति किसके प्रति हो रही है? उस पद के प्रति हो रही है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, ये जाति बुद्धि ही माना जाएगा। तो ये भी गलत है, इसमें भी अपराध होने की संभावना रहती है। अब बता रहे हैं कि हरिदास जी के स्तवन और वर प्राप्ति के प्रसंग को जो सुनते हैं उन्हें श्री कृष्ण प्रेम धन अवश्य ही मिलता है। यह वचन मेरे नहीं है, सभी शास्त्र इस बात को कहते हैं कि भक्त के आख्यान को सुनने से कृष्ण में भक्ति होती है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति भी, हरिदास ठाकुर जी ने जो महाप्रभु जी की स्तुति की और उनको जब वर प्राप्ति हुई, महाप्रभु जी से उन्होंने जो वर मांगा और महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम्हारा आधे पल के लिए भी जो तुमसे बातचीत करेगा, जिसने तुम्हारा एक दिन के लिए भी संग किया है, उसको अवश्य मेरी प्राप्ति होगी, ऐसा महाप्रभु ने बोला था। तो ये जो वर प्राप्ति के प्रसंग को सुनेगा, हरिदास जी की जो स्तुति हरिदास जी ने महाप्रभु की, उसको जो सुनेगा उसको क्या होगा? कहते उसको कृष्ण प्रेम धन अवश्य ही मिलेगा। कौन कह रहे हैं? ग्रंथकार कह रहे हैं ये बात। कहते ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कौन कह रहे हैं? शास्त्र कहते हैं सारे, कि भक्त के चरित्र को सुनने से कृष्ण में भक्ति होती है। तो इसीलिए भक्तों की कथाएं श्रवण करनी चाहिए। अब बता रहे महान भक्त हरिदास ठाकुर की जय हो, जय हो। हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। स्मरण मात्र करने से हरिदास ठाकुर जी के सारे पापों का नाश हो जाता है। कोई कहता है हरिदास ठाकुर जो है चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। देखिए यहाँ पर वर्णन आता है हरिदास ठाकुर जी के पिछले जन्म का, कहीं कहीं वर्णन आता है कि ये ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर जी बन के आए थे। क्यों आए थे? कि जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण अवतार में भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया था, तो उस समय ब्रह्मा जी ने, भगवान के बछड़े तो मिल गए थे, भगवान के तो बछड़े तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो वहीं थे। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे अपराध हो गया ठाकुर जी का, तो इसीलिए ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने क्षमा तो कर दी, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, बहुत देर तक आपका भजन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते ठीक है, मेरा आगे कलयुग में महाप्रभु के रूप में आऊँगा, मेरा अवतार होगा, आप उस समय आ जाना, कलयुग में मैं आप भी आ जाना। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मैं आऊँगा, आपका भजन भी करूँगा, लेकिन आप मुझे एक वर दो। एक तो मुझे नीच योनि में जन्म देना, नीच कुल में जन्म देना, मतलब अच्छे कुल में जन्म मत देना, ताकि मेरे अंदर जाति का कोई अभिमान ना हो। और दूसरा, मेरे को कुरूप बनाना, बड़ा सुंदर मत बनाना। बोले क्यों? बोले देखिए, अगर कोई व्यक्ति सुंदर है लेकिन अगर उसका अपनी इंद्रियों पर संयम है तो वो तो किसी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसको तो कोई भी तंग कर सकता है ना, उसकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर। तो कहते हैं अगर मैं कुरूप होऊंगा तो मैं तो किसी पर अट्रैक्ट नहीं भी होऊंगा, चलो क्योंकि भजन करूंगा, लेकिन मेरे कुरूप होने के कारण मेरे ऊपर भी कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना की थी भगवान से कि आप मुझे यवन कुल में जन्म देना, नीच कुल में जन्म देना और मेरे को कुरूप बना करके भेजना, ताकि मैं आपका अहर्निश भजन कर सकूं। ये जो चीजें हैं ना, बड़ी जाति, बड़ा कुल, बड़ा सुंदर रूप, रूप धन यौवन, ये सब चीजें भक्ति में बाधा हैं। इनके कारण भक्ति में बाधा आ जाती है, फिर व्यक्ति इन्हीं में उलझा रहता है। कई लोग एक एक घंटा शीशे में खड़े देखते रहते हैं अपने आप को। ये क्या है? अपने अहंकार को बढ़ाना है और कुछ नहीं है। अपने आप को हम इतना ज्यादा सम्मान दे रहे हैं अंदर ही अंदर, और जिससे क्या हो रहा है, हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। इससे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन व्यक्ति भूला हुआ है अपने आप को, अपने अहंकार में ही मत्त है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे कुरु बना करके भेजना और नीच योनि में न देना और अपने भजन की वृत्ति दे करके भेजना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर बन के आए थे। और एक कहीं कथा आती है कि कोई इनको प्रहलाद जी के अवतार भी कहते हैं। प्रहलाद जी ने भी प्रार्थना की थी, तो प्रहलाद जी ही आए हैं हरिदास ठाकुर जी बन के। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि सभी मतों के अनुसार यह निर्णय होता है कि चैतन्य महाप्रभु की गोष्ठी के साथ जिन्होंने विलास किया था वे हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। बस ये बात सबने एक स्वर से मानी है कि चाहे हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर बन के आए, चाहे प्रहलाद जी ही आए हैं। ये बात मतलब वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसे कहता है, लेकिन कोई भी कुछ भी कहता है, और निर्णय ये है कि महाप्रभु जी की गोष्ठी में इन्होंने विलास किया था। ये
जिन्होंने, वो हरिदास ठाकुर महाभागवत है, मतलब उनके बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, इतने बड़े वैष्णव है हरिदास ठाकुर जी। बोले जो ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं, उनके हृदय में भी हर समय एक इच्छा रहती है, क्या, हरिदास जैसे भक्त का संग कब मिलेगा। इतनी भक्त संग की कामना करते हैं सभी लोग। जो जिनको भक्तों की महिमा पता है ना, वो हर समय भक्त संग की कामना करते हैं। कहते क्यों, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। वैष्णव के संग में मन हर समय आनंदित रहता है, क्योंकि वैष्णव के संग में क्या होता है, हर समय कृष्ण चर्चा होती है। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जी के संग संग मिल जाए, ऐसी कामना कौन करते हैं, ब्रह्मा और शिवादि भी करते हैं। देवता वो भी हरिदास ठाकुर जी के अंग स्पर्श की कामना करते हैं कि हमें इनका स्पर्श मिल जाए, हम इनके चरणों की सेवा कर दें। और गंगा जी चाहती है कि हरिदास ठाकुर जी उनमें स्नान किया करें। क्यों, बोले जब गंगा जी धरती पे आ रही थी, भगीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए, भगवान ने वरदान दे दिया, गंगा जी को आना पड़ा। जब गंगा जी आने लगी तो गंगा जी कहती, प्रभु सभी जीव तो मुझ में अपने पाप धो दिया करेंगे, तो मैं उन पापों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। तो प्रभु ने कहा कोई चिंता नहीं है, मेरे जो भक्त हैं, कलयुग में अनेक भक्त होंगे मेरे, वो आकर के कभी कभी तुम में स्नान करेंगे। जब मेरे दर्शन करने आएंगे, जैसे बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में हरिद्वार जा पड़ता है, तो लोग गंगा जी में स्नान कर लेते हैं भक्त लोग। तो बोले जब मेरे भक्त स्नान करेंगे तुम में, तो वो सारे पाप जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे भक्तों के संग से, भक्तों के स्पर्श से। तो फिर गंगा जी बड़ी ही खुश हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि बाला पंते भजन करे, जगते रहे उदास, तीर्थ हो आशा करे, कब आवे गो हरिदास। कि जो व्यक्ति छोटे होते से ही भजन करता है, अपनी छोट कम उम्र से ही भजन करने लग जाए, और जग से उदास रहे, संसारी कोई ज्यादा अभिनिवेश मत करे, अपना वृत्तियों का, संसारिक आसक्तियों का त्याग कर दे, और जगते रहे उदास, तो तीर्थ भी ऐसे भक्त की आशा करते हैं, भगवान का नाम जपने वाले भक्त की तीर्थ हो आशा करे, तीर्थ आशा करते कब आवे वो हरिदास, हरिदास कब आएंगे। वो हरिदास जो ठाकुर जी के दास हैं वो कब आएंगे, कब मुझे वैष्णव दर्शन देंगे। तो इसीलिए गंगा जी भी प्रफुल्लित हो जाती हैं जब भक्तों को दर्शन करती हैं। तो गंगा जी भी चाहती है कि मुझे हरिदास जी आकर मुझ में स्नान करें। ऐसी हरिदास जी की महिमा है। पर स्पर्श की बात ही तो क्या है, हरिदास जी को देखने से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन टूट जाते हैं। जितने भी कर्म बंधन है जिनके कारण हमारा दोबारा दोबारा हम जन्म हो रहा है, अभिनिवेश है संसार में हमारा, वो जो इतने अनादि कर्म बंधन है हमारे, वो भी टूट जाते हैं हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करने मात्र से। बोले जैसे प्रहलाद जी दैत्य कुल के हैं, जिस प्रकार हनुमान जी बानर कुल के हैं, उसी प्रकार हरिदास जी भी नाम मात्र के नीच जाति के हैं। प्रहलाद जी के दैत्य कुल के हैं, अरे इतने बड़े महान भक्त हैं, उनको कौन दैत्य बोल सकता है। हनुमान जी को कोई बंदर बदला बुला सकता है, कोई नहीं बुला सकता। हनुमान जी कोई बंदर थोड़ी है, वो तो उस कुल को धन्य कर दिया उन्होंने, कपि कुल को। इसी प्रकार कहते हैं हरिदास ठाकुर जी भी नाम मात्र की है, नीच जाति के यवन, उनको कौन यवन बोल सकता है, वो इतने बड़े महाभागवत हैं। तो इसी बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी, मुरारी जी और श्रीधर जी आनंदाश्रु बसा रहे थे, और महाप्रभु हंस हंस करके क्या कर रहे थे, तांबूल खा रहे थे। इस प्रकार से महाप्रभु जी ने भक्तों पर कृपा की। यह समय हो गया है, अगली कथा फिर श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।